व्यापार अधिकार मंच संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल संयोजक एवं भाजपा नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में कमिश्नर अयोध्या मंडल गौरव दयाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि अपर आयुक्त प्रशासन IAS अजय कांत सैनी से मिलकर एक ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए समाधान की मांग की। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने बताया कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के स्थानीय सम्मानित निवासी कर्मचारियों, छात्रों एवं व्यापारियों के आने जाने व व्यापार की सुगमता हेतु एक मार्ग सुनिश्चित किया जाए, जिस पर ई-रिक्शा एवं बाहरी गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाए। ID कार्ड व आधार कार्ड देखकर आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही प्रमुख आवागमन वाले बैरियर पर सुविधा हेतु स्थानीय पुलिस लगाई जाए। मरीजों के इलाज के लिए, शादी समारोह व अन्य कार्य हेतु स्थानीय निवासियों को जनपद से बाहर जाने व वापसी आने हैं तो उनके लोकल नंबर ID आधार देकर आने दिया जाए, जिससे उनके प्रतिनिधि रोजमर्रा के कार्य प्रभावित न हो पाएं। अयोध्या नगर जिले से बाहर से आने वाले आपूर्ति वाहनों, खाद्यान्न, दवा, निर्माण सामग्री सहित अन्य आवश्यक दैनिक वस्तुओं की गाड़ियों को आने जाने दिया जाए, जिससे आपूर्ति भी बाधित न होने पाए तथा लगने वाले जाम से भी राहत मिले। साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा भी न प्रभावित हो। इस प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश, रूपन प्रवक्ता शैलेंद्र सोनी, रामू, महानगर अध्यक्ष रमेश जायसवाल, नितिन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग मिलने आए थे यहाँ पे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के निवासियों की, सम्मानित निवासी जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो अब बच्चे हैं, आज एग्ज़ाम शुरू होने वाला है कल परसों से, तो उसी संबंध में आए थे कि उनको एक उचित पैसेज दिया जाए, रास्ता दिया जाए, जिससे कि वो अपना दिनचर्या का कार्य निपटा सकें, आवागमन में दिक्कत ना हो, आधार कार्ड के से देखते हुए आने जाने दिया जाए, एक मार्ग उनको दिया जाए जिससे वो फैजाबाद और अन्य जगह जा सकें, आ सकें। साथ ही साथ अयोध्या जनपद में जो मालवाहक गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, जिससे दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है और जिससे आवश्यक सामग्री के सहित अन्य चीज़ों की भी तो उनके लिए जो कि बॉर्डर पर रुके हुए हैं या वो आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न पदार्थ नहीं आएगा तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी खाने पीने की समस्या आएगी। सब्जी नहीं आ पा रही है, खाने का सामान नहीं आ पा रहा है, अन्य सामग्री नहीं, दवाएं नहीं आ पा रही, आवश्यक चीज़ें नहीं आ पा रही। तो उन चीज़ों के लिए भी समझाया गया, साहब अगर उनको बॉर्डर से आने दिया जाए तो कम से कम यहाँ का व्यापार भी न प्रभावित हो और साथ ही साथ जो समस्या उत्पन्न होने वाली है आजकल में 1-2-4 दिन के अंदर, वो भी नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि मेला 28 तक चलना है। तो इसकी वजह से अभी बहुत लंबा समय है और अगर यही परिस्थिति रही तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें आपको करना पड़ेगा। उन्हीं सब को संज्ञान में दिया है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से अपर आयुक्त महोदय ने हम लोग की बातों को कमिश्नर साहब के तक पहुंचाने का कार्य भी किया और हम लोग को आश्वासन भी दिया कि इन सारे विषयों पे हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जितनी प्रमुख पॉइंट है जो अयोध्या की ओर जाते आते हैं तो वहाँ के नागरिक परेशान ना हो, उनके लिए तत्काल कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कि लोकल चौकी थाने के लोग वहाँ पे लगाए जाएं, जो बाहरी जो पुलिस है जिनको वो बताते रहें कि ये लोकल लोग हैं, इनको आने जाने दिया जाए, उनकी सुविधा का ध्यान। अध्यक्ष जी ने जो बताया सिर्फ इतना है कि जो पुराना फैजाबाद जिसको हम बोलते थे, आज वर्तमान में अयोध्या कैंट है, वो अयोध्या धाम से लगभग 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहाँ तक की भी गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, आवश्यक चीज़ों की अगर वो वहाँ तक आ जाती है तो उसके माध्यम से 2 व्हीलर से बाकी लोग अपना ले जाते हैं वहाँ तक, तो वहाँ पर जाम की स्थिति नहीं होने पाएगी। तो कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर तक वो सामान आवे, पुराने फैजाबाद वर्तमान अयोध्या कैंट तक आवे, ऐसा भी निवेदन हमारा है। पूर्ण तरीके से उन्होंने संवेदनशीलता से हमारी बात को सुना और जो हमारे सबके मन में भावना थी वो भी भावना उनके मन में भी थी और लगभग जितने मांग पत्र में हम लोगों ने सुझाव दिए, स्वयं से उन्होंने हम लोगों को कहा कि हाँ बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके और इस पर ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ, चूँकि कमिश्नर साहब संवेदनशील हैं, उन्होंने तत्काल उन्हें इस ज्ञापन को भेजा भी है और 1-2 दिन में वार्ता करके कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम देने का उनका प्रयास रहेगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया।